कि इजराइल की राजदूत रेगुवेन अज्जार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की ध्वजारोहण समारोह पर दी गई शुभकामनाएं यह क्षण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या मंदिर निर्माण का उद्घाटन नहीं बल्कि 500 वर्ष की सभ्यतागत लड़ाई का चरम बिंदु है। यह एक लंबे सांस्कृतिक घाव को भरने का माध्यम भी है और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को प्रज्वलित करने वाला एक क्षण भी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का संक्रांत में आज फिर से उस बात को दोहराएंगे जो धर्मध्वज रामलला के मंदिर में अयोध्या में स्थापन हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल की राजदूत रेगुवेन अज्जार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की ध्वजारोहण समारोह पर दी गई शुभकामनाएं। और वो शुभकामनाएं केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी जब उन्होंने इसे कोट करूं एक महत्वपूर्ण सभ्यतागत प्रतीक अनकोट महत्वपूर्ण सभ्यतागत प्रतीक ये उनका कहना था। तो उन्होंने वही भाव व्यक्त किया जो करोड़ों भारतीय अपने हृदय में अनुभव कर रहे थे। यह क्षण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या मंदिर निर्माण का उद्घाटन नहीं बल्कि 500 वर्ष की सभ्यतागत लड़ाई का चरम बिंदु है। राम जन्मभूमि का प्रश्न सदी तक हिंदुओं की सामूहिक चेतना में एक गहरे घाव की तरह बना रहा। सिर्फ एक मंदिर के ध्वस्त होने का दुख नहीं बल्कि उस लंबी ऐतिहासिक स्मृति का बोझ भी जिसमें आक्रमण, सांस्कृतिक विघटन और उपनिवेशवादी मानसिकता ने भारतीय समाज को रक्षात्मक बनाकर रखा। पीढ़ियां इस ज्ञान के साथ बड़ी हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान विवादित, परिवर्तित और नकरा गया। एक स्मृति जो लोकगीत, परंपराओं और मौन पीड़ा में पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही। 2025 का ध्वजारोहण इस बहुपीढ़ीय संघर्ष के अंतिम अध्याय का एक प्रतीक बन चुका है। यह केवल एक कानूनी विवाद का अंत नहीं हुआ बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना हुई। इस क्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत ने यह सभ्यतागत न्याय, हिंसा या विद्रोह के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक मार्ग से हासिल किया। 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने साक्ष्यों और न्यायिक विवेक के आधार पर एक 5 सदियों पुरानी प्रश्न का सुलझाया। यह विश्व इतिहास में दुर्लभ भूल है जिसने भारतीय मानस में यह विश्वास और मजबूत किया कि सभ्यतागत न्याय और संवैधानिक नैतिकता विरोधी नहीं है बल्कि परंपरा पूर्वक हो सकता है। अयोध्या का यह क्षण भारतीय मानसिकता में आए गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का भी एक संकेत दिखता है। लंबे समय तक भारत अपने बहुसंख्यक सांस्कृतिक पहचान को लेकर संकोचग्रस्त दिखाई देता था। यह संकोच उपनिवेशवादी बौद्धिक ढांचे और स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक दुविधाओं का परिणाम था। राम मंदिर का पुनर्निर्माण उस सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है जब उभरता भारत महसूस कर रहा है एक ऐसा भारत जो अपने सभ्यतागत जड़ों को स्वीकारने में संकोच नहीं करता बल्कि उन्हें आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में गर्व से समाहित करता है। यह मंदिर किसी बहिष्कार का प्रतीक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चिन्ह है। यह बताता है कि भारत अब केवल एक आधुनिक राष्ट्र राज्य नहीं बल्कि एक जीवंत और निरंतर चलने वाली सभ्यता के रूप में अपने अस्तित्व को व्यक्त कर रहा है। अज्जार का वक्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व इस नए भारत को पहचान रहा है। एक ऐसे सभ्यता जो अपनी ऐतिहासिक कथा फिर से अपने हाथ में ले रहा है। इस प्रकार का ध्वजारोहण
एक समापन और एक पुनर्जागरण दोनों को एक साथ अभिव्यक्त करता है। यह एक लंबे सांस्कृतिक घाव को भरने का माध्यम भी है और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को प्रज्वलित करने वाला एक क्षण भी। इसकी गूंज इसलिए गहरी है क्योंकि यह एक टूटे हुए ऐतिहासिक निरंतरता को जोड़कर वर्तमान भारत को उसकी प्राचीन आध्यात्मिक भूगोल से पुनः जोड़ता है। और सबसे बढ़कर यह क्षण इस सच्चाई को स्थापित करता है कि आज का भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है जहां सभ्यतागत गौरव, लोकतांत्रिक वैधता और राष्ट्रीय एकता एक साथ आगे बढ़ सकता है। अयोध्या अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इस बात का जीवित प्रतीक है कि इतिहास से आहत तक सभ्यता कैसे सम्मान, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ पुनः उठ खड़ी होती है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है और मैं चाहूंगा कि उदय इंडिया के माध्यम से हमने कोशिश किया वो धर्मध्वज की स्थापना दिवस पर या बाद में या पहले अयोध्या में भगवान रामचंद्र का मंदिर को लेके हम बहुत सारे तत्व, विजुअल्स, बातें, इतिहास, आंदोलन का इतिहास, ये सब हम आपके सामने रखा कि आज की नया जनरेशन उसको पढ़े, गर्व करे कि हमारा विरासत कैसा था। और मैं यह भी चाहूंगा कि भारत में पैदा होने वाला हर इंसान उस भगवान की भव्य मंदिर को जाके एक बार देखे, वहां पहुंच के अपने आप को गौरव महसूस करे। ये है मेरा नए भारत और नए भारत में सिर्फ एक ही गूंज गूंजती है, राम राज्य का साकार। और ये दिन दूर नहीं है और मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं कि जब धर्म ध्वज का अवतरण हो चुका है तो भारत को आज विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता है। जय सिया राम।